तो ये वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक भूत बंगले की कहानी। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहानी है। ये कहानी है हमारे 5 दोस्तों की। इनमें से 2 लड़कियाँ होती हैं, बाकी 3 लड़के होते हैं जो कि कहीं घूमने के लिए जाते हैं। अपने छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ी होती हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं बहुत दूर, पर वो एक ऐसे रास्ते में फंस जाते हैं कि वहाँ पर उस भूतिया बंगले के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जाते तो 5 लोग हैं, पर वापस लौट कर आता है 1 लोग। तो जानते हैं इस कहानी के अंदर ही क्या हुआ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर 10 सब्सक्राइब कर दें इस चैनल पे, इस वीडियो पे, जिससे कि मैं अपनी खुद की कोई हॉरर वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। तो चलते हैं और जानते हैं कि इन 5 दोस्तों के साथ। तो ये थे हमारे 5 दोस्त। तो ये 5 दोस्तों का नाम था, एक का नाम था अभिषेक, एक का नाम था संजय और एक का नाम था करण। और इसमें से 2 लड़कियां थीं, उनका नाम आप रिया मान लो, एक का नाम मीना मान लो। तो ये 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई हमको कहाँ जाना चाहिए। हमारी छुट्टी पड़ रखी है हफ्ते की, तो हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर अपनी कुछ मेमोरीज बने। हम फिर बाद में देखेंगे कि यार ये छुट्टियों में हमने हफ्ते की छुट्टी में ऐसे ऐसे जगह गए और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो लड़के के मन में, दिमाग में एक आइडिया आता है, अभिषेक के मन में आता है। तो वो कहता है कि यार हमें शिमला जाना चाहिए, शिमला पे बहुत मज़ा आएगा। और शिमला में एक ऐसा, क्या कहते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो भी मंदिर भी है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ तो उनने सोचा कि भाई हम वहाँ पे स्नो भी पड़ेगी बहुत ही ख़तरनाक, तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, बहुत मज़ा आए। तो ये वहाँ के रास्ते के लिए निकल गए। तो इनमें से एक की गाड़ी थी, इसका नाम था करण। करण की गाड़ी थी, तो करण की गाड़ी में 5 सीटर गाड़ी थे, 5 ही लोग थे और बैठकर आराम से चले गए। जैसे ही गए हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा। जैसे ही पहुँचे पहले इन्होंने कमरा बुक करा, सामान फेंका, जल्दी से तैयार हुए, ठंड वाला कपड़ा पहना और भाग गए पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों पे बहुत मज़े कर रहे हैं, इधर उधर स्नो मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी वो बना दे रहे हैं तो जिंगा लाला हुई कुछ भी बना के, मतलब कह रहे हैं कि भाई अभिषेक तू ये है, करण तू ये है, संजय तू ये है। उसको मीना और रिया को दोनों को चिढ़ाने लगे कि भाई तू ये है, तू ये है, ऐसा करके मतलब आर्ट कर रहे अपने अपने। तो इनका वहाँ पे भी मन भर गया। तो इन्होंने सोचा कि यार अपनों को अब कहाँ जाना चाहिए, अब तो हमारे पास 3-4 दिन और बचे हैं। इन्होंने 3 दिन वहाँ बिता लिए, अब कह रहे हैं 3 दिन और बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो करण ने सोचा कि यार अब अपनों को थोड़ी सी गांव को ना एक्सप्लोर करना चाहिए। हम थोड़ी शहर के मतलब इलाके से आते हैं, तो हमें थोड़ा गांव वालों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि गांव के लोग होते कैसे। उन्होंने कभी भी मतलब पता नहीं था उनको कि गांव के लोग भी होते क्या हैं ऐसी। तो वहाँ शिमला के गांव के कुछ बंदे थे, तो उनसे मिलकर इन्होंने कहा कि गांव में कैसी कैसी चीज़ें हैं जो फेमस। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा वाटरफॉल है जो कि, आपने वसुंधरा के बारे में तो सुना ही होगा, वसुंधरा वाटरफॉल। तो कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक वाटरफॉल है हमारे इधर नज़दीक में, तो आप वहाँ पे जाना। वहाँ पर ना जो बंदा ऐसे सच्चा होगा उस पर पानी गिरेगा और जो नेगेटिव होगा उस पर पानी नहीं गिरेगा। तो 5 में से करण के ऊपर ही पानी गिरा, बाकी 4 के ऊपर पानी गिरा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई तो सच्चा है, तो बिल्कुल झूठा आदमी है, हमारे साथ ऐसे ऐसे करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहे थे, ऐसा सिस्टम। तो उनको एक तरह से पता नहीं था कि उनके साथ यह हंसी के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाएगा जिससे कि इनकी ज़िंदगी एक तरह से नर्क में या एकदम ख़त्म ही हो जाएंगे वो, उन्हें कुछ नहीं पता। तो उसमें रिया में दिमाग में आइडिया आता है कि यार मुझे घर की बहुत याद आ रही है, 2 दिन मैं घर पे भी रुकूंगी, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। मैं उनके पास रुकती भी नहीं हूँ, पीजी में चले जाते हूँ, दूर है मेरा घर, ऐसा उन्हें बताया और बोला। तो करण मान गया और अभिषेक भी मान गया, बाकी सब मान गए। फिर उन्होंने कहा चलो अब रातों रात हम गाड़ी निकालते हैं। रात कैसे 10 बज रहे थे, 10 या 11 बज रहे थे। फिर उन्होंने जैसी गाड़ी शिमला से निकाली है, निकालते ही वहाँ पर एक ऐसी मोड़ आता है जहाँ पर इनकी गाड़ी का ऐसे करके दुर्घटना हो जाती है और गाड़ी में से धुआं निकलने लगता है, बहुत ही तेज़ से, बहुत तेज़ धुआं निकलता है। आगे वाली जो इंजन में से बहुत धुआं निकलता है। तो ये उतर जाते हैं, सब डर जाते हैं कि यार गाड़ी में हुआ तो हुआ क्या, हमारी गाड़ी में हो कैसे सकता है। करण एकदम डर जाता है कि यार गाड़ी फट तो नहीं जाएगी, मर तो नहीं जाएंगे।
उतर कर टॉर्च जला के देखते हैं तो जो कूलेंट होता है ना, कूलेंट वो फट जाता है, उनकी गाड़ी पे गिर जाता है, गाड़ी गर्म होती है, तो जिससे कि वो गाड़ी अब वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाएगी। वो मतलब ऐसे सोच में पड़ गए कि यार अपनों को घर भी जाना है, ये बहुत सुनसान एरिया है, हमारे साथ 2 लड़कियां भी हैं, अब क्या करें। तो अभिषेक को दिखता है कि यार करण देख, एक हवेली है बहुत ही सुंदर, यहाँ जाकर मदद मांगते हैं, यहाँ पे जाकर ज़रूरी मदद मिलेगी। कोई रिच इंसान है जो यहाँ रहता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी वो बिल्डिंग, मतलब एक तरह से बंगला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वहाँ जाते हैं ये 5 लोग। जाने के बाद वहाँ पे वॉचमैन बैठा होता है, वॉचमैन से कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हमारी गाड़ी का कूलेंट वूलेंट निकल गया है, तो हमको कुछ दिनों मतलब कुछ रात निकालनी है, हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आप अंदर जाओ, अंदर जाके आप रह लो, आज का दिन काट लो, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ पे वैसे रहते नहीं हैं, आप जाकर उस कमरे में जाकर रुक जाना। वहाँ पे ऐसे 2-3 कमरे बने हुए थे छत पर, तो वहाँ जाकर इन्होंने अपना बैग वैग रख कर वहाँ पर सोने लगे। 2 लड़कियाँ अपने एक रूम में हो गई, बाकी 3 लड़के एक रूम में। तो जैसे कि ये इकट्ठे होकर एकदम कह रहे यार नींद तो आ नहीं रही है, कुछ यहीं पे एंजॉय कर ले रहे हैं। तो एक लड़के के अंदर दिमाग में आइडिया आता है, विजय के या संजय के पता नहीं, किसी के तो आता है, अभिषेक के आता है आई थिंक, अभिषेक के आइडिया आता है कि यार हमें ना मदरबोर्ड वाला खेलना चाहिए। मदरबोर्ड आप जानते हैं, वो वाला गेम जिससे कि भूत प्रेत बुलाते हैं भाई, आऊजा बोर्ड, हाँ मदर बोर्ड कह रहा हूँ भाई, कंप्यूटर लेके आ गया था। आऊजा बोर्ड होता है बहुत ही खतरनाक। वो कहते हैं कि यार आऊजा बोर्ड से कुछ गोश्त को अट्रैक्ट करते हैं और उनसे क्वेश्चन वोश्चन पूछते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। ये 4-5 बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पर रिया डर रही होती है कि भाई हकीकत में कोई भूतनी प्रेत ना आ जाए। पर उन्हें क्या पता था कि इस हवेली में रियल में ही भूत है, ये पूरी हवेली भूत है, वो जो बाहर वाला था वो भी भूत है। सच में आपको पूरा बताऊंगा कि वो कौन था जो बाहर बैठा था, हमारा गार्ड साहब, वो भी एक तरह से भूत ही था। इन्होंने जैसी आऊजा बोर्ड में ना उंगली रखी है और पूछ रहे हैं कि ये क्या है, मेरा नाम क्या है, ये है, तो वो आऊजा बोर्ड में एक ऐसा करके एक आप स्ट्राइकर समझते हैं, स्ट्राइकर की टाइप से होता है, गोल होता है पर उसमें छेद सा होता है, वो हर एक अल्फ़ाबेट पे जाकर रुकता है। तो ऐसे ही उनका नाम पूरा बनाया तो करण नाम बन गया। तो इन्होंने ये बिल्कुल हक्के पक्के होगा कि यार ये तो रियल में है, अब इसको बंद कैसे करना है, तो उनसे वो बंद करना ही नहीं आया। वहाँ पर इतनी आत्मा थी, उस बंगले में इतनी आत्मा थी, सारे ही वो भी गेम खेल रही थी उनके साथ, एक एक कर कर वो सारी आत्मा उनके साथ गेम खेल रही थी और उनको मना कर रहे थे कि ये गेम बंद नहीं होना चाहिए, अगर ये गेम बंद हो गया तो तुम सब मर जाओ। तो इन्होंने जैसे तैसे करके ये गेम तो बंद किया और ये सोच रहे थे कि यार अब बहुत ज़्यादा हमारे पास टेंशन हो गई है, ये पता नहीं भूत प्रेत कहाँ से आ गए हैं, अब हमको थोड़ा नहा लेना चाहिए। तो एक एक करके सब नहाने जा रहे। तो नहाने जा ही रहा था तो करण को ऐसा दिखता है कि यार सामने बहुत बड़ा शीशा होता है, उस शीशे में कोई औरत खड़ी है जो कि उसके बाल बहुत आगे हैं और उसका पूरी खतरनाक सी स्माइल है, पूरी यहाँ तक, बहुत ही गंदी, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और स्माइल, नाक वाक कुछ नहीं, और उसको बहुत ही गंदी नज़र से ऐसे करके देख। तो करण हक्का बक्का होकर एकदम भागता है और जैसी टावल वावल में होता है ऐसी भागकर बाहर आता है, कहता है यार यहाँ तो भूत है, यहाँ मैं नहीं रुक पाऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ। जैसी बाहर एक कदम रखता है, उसको क्या दिखता है कि जिसके अंदर हम रुके हैं कोई वो अच्छा आलिशान होटल नहीं है, आलिशान कोई बंगला नहीं है, वो एक तरह से अबेंडेड हाउस है, एक अबेंडेड बंगला है। उस पर मकड़ी के जाली लटके पड़े हैं और बाहर से ऐसी बेलें लटकी हुई हैं और पीपल का पेड़ है उसके पास। उनको जो आते हुए जो दिखता था कि भाई वो इतना ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से बंगला बना हुआ है, वैसा कुछ है ही नहीं, एक बत्ती तक नहीं जल रही है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और जो वहाँ पर गार्ड साहब बैठा था, वहाँ पर कोई गार्ड साहब नहीं है, ना कुछ है, ना कोई सिस्टम बना रखा है गार्ड साहब का, ना कोई चेयर, ना कुछ। तो सबको बुलाता है और बाहर दिखाता है, भाई देखो हम कहाँ रुके हैं। और वो कमरा धीरे पे धीरे ऐसा चेंज हो रहा है कि यार ये तो ऐसा था ही नहीं, ये बड़ा अजीब सा है। वो जिस बेड पे बैठे थे वो ऐसा लग रहा था कि कितना ज़्यादा गंदा है और इस पर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही। तो रिया को समझ में आ जाता था। रिया थोड़ी पॉजिटिव माइंड की थी, उसके गले में
एक तरह से रुद्राक्ष की माला थी, जिस कारण वो अकेली ही बच पाई। वहाँ पर ऐसा हो गया था कि वहाँ पर एक तरह से काला सा साया आया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा काला साया आया और करण को उठाकर उस जो बंगला था उसके ऊपर से लेकर जाकर उसको नीचे फेंक दी। और करण पूरा उसका आधा शरीर ज़मीन में गड़ गया। और बाकी सब भागते हुए आ रहे हैं कि करण आवाज़ दे रहा है, करण क्या हुआ करण को। तो बाकी सब आकर देखते हैं, रिया भी आकर देखती है कि वो करण जो आवाज़ दे रहा था वो ज़मीन में आधा गड़ा हुआ है और वो मर चुका। और वो वापस आकर बाहर देखते हैं कि उनको दिखता है कि यार हम जिस जगह रुके हैं वो जगह कोई अच्छी जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह है। और वहाँ के सारे गेट बंद हो जाते हैं और इनको कुछ समझ नहीं आता कि यार हम क्या करें। तो धीरे से एक ऐसी हाथ आता है जिस कारण उसका जो पेट होता है ना, पीठ के अंदर से हाथ निकलता है और सब उसका सिस्टम जो होता है अंदर का सब निकल जाता है। और बहुत ही ज़्यादा अति बुरी चीख निकलती है उस इंसान की जिस इंसान में ये होता है। उसका नाम था हमारा संजय, जो संजय के साथ ऐसा बुरा हादसा हुआ। ये बस अब बाकी बच गए थे अभिषेक, रिया और मीना, बस ये 3 बचे थे। और अभिषेक और मीना की इतनी बुरी हत्या होती है, वो बता भी नहीं पाती है रिया कि यार इनके साथ एक ऐसा हत्या हुई। इनको पता नहीं, वो जो होते नहीं क्या कहते हैं, हमारी विंडो के जो कांच लगे होते हैं, सारे विंडो के कांच आते हैं और सब दोनों के गिरते हैं और वो दोनों वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। पर रिया के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा था या भगवान का एक तरह से सहारा था कि उसको वो आत्मा टच नहीं कर पा रही। पर रिया वहाँ से भागती है, वो कैसे भी कर भागती है। और रिया आज भी सदमे में है और उसको वो सपना जो उसके सामने हुआ था वो उसको रोज़ दिखता है। और वो रोज़ परेशान होती है कि यार मेरे 5 में से 4 दोस्त तो ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरे दोस्त, वो उसके साथ नहीं हैं और वो आज ख़त्म हो चुके। तो रिया ये सोचकर अब वो ना वो कॉलेज जा पाती है, ना वो कुछ भी नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ में। वो बिल्कुल एक तरह से सोच में पड़ गई है, बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत डाउन हो गई, एक तरह से ख़त्म, वो भी अधमरी टाइप हो गई। क्योंकि उसके सामने उसके 5 दोस्तों की हत्या हो जाना, आप भी समझ सकते हैं कि किसी की हल्के से चोट लग जाती है तो हमें कितना बुरा लगता है। उसके तो सामने उसके 5 दोस्तों की हत्या हो गई, बहुत ही बुरा घटना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।